सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 16 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के कार्यकलाप। ना केवल प्रभु लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, नाना प्रकार के बीमारी से ग्रसित लोगों को चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। और आज के सुसमाचार हम लोग देखते हैं एक अर्धांगी रोगी जो कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में उठना बैठना उसकी बस की बात नहीं, बोलना भी उसकी बस की बात नहीं, यहाँ तक किसी की ओर इशारा करते उसकी मदद करने के लिए एक इशारा तक वो नहीं कर पाता। एक लाश की भांति पड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति को 4 लोग उठा के यीशु के सामने रखने का प्रयास करते हैं और इसके पीछे काफ़ी मेहनत उनकी होती है। यीशु के सामने उसको रखते हैं और यीशु तुरंत यह कहते हुए उसको चंगाई देते हैं, पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। इतना कहते ही उसके सारी बीमारी का बंधन खुल गया। यानी कि हम समझ सकते हैं पाप इंसान को किस हद तक जकड़ के रखता है, पाप इंसान को कैसे इनवैलिड बनाता है, पाप कैसे इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस बात से हम समझ सकते हैं, एक उदाहरण है। हालांकि बहुत बार लोग सोचते हैं हमने पाप किया तो किसको क्या पता, किसने क्या देखा, कुछ पता नहीं। लेकिन पाप का इफ़ेक्ट जो है, पाप का असर जो है, ना केवल हमारे आत्मा पर, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार के इस प्रसंग में हमें बताया गया, आत्मा पर पाप का असर तुरंत पड़ता है, जिसको हम देख नहीं पाते, भले ही खुद को मालूम है लेकिन दूसरों को पता नहीं। लेकिन जब उसके लिए पश्चाताप नहीं करने पर वो असर, पाप का असर आत्मा से धीरे धीरे शरीर पर आता है और शरीर इस हद तक, इस व्यक्ति का शरीर इस हद तक बेकार होता है, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, हंसना सब कुछ बंद हो जाता है इस इंसान का। यानी कि पूर्ण रूप से एक प्रकार से लाश की भांति होता है। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु यह कहते हुए चंगाई देता है, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यानी कि आज के दिन में इस बात पर हमें गहराई में जाके अध्ययन करने की ज़रूरत है कि प्रभु कैसे हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाता है और हम सबों को कैसे प्रभु के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम सब के सब पापी हैं। कहीं ना कहीं पाप का असर हमारे जीवन में जब रहता है, हम उन्नति नहीं करते, तरक्की नहीं करते। जिस प्रकार से स्वयं बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा। जीवन में उन्नति करने के लिए हमें हमारे पापों को स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है, एक पवित्र जीवन बिताना है, तब जाके प्रभु की आशीष बरकत हमें मिलेगी, तब हम उन्नति कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आज के सुसमाचार में, जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यानी कि लोग भीड़ के भीड़ प्रभु के पास आने लगे, प्रभु का वचन सुनने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए, प्रभु के सानिध्य में समय बिताने के लिए लोगों को अच्छा लगने लगा और लोग इतनी बड़ी भीड़ के साथ आने लगे। द्वार तक कचाकच लोगों की भीड़ भरी हुई थी। ईसा उन्हें सुसमाचार सुनाए रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांगी रोगी को 4 आदमियों से उठवा कर उनके पास ले आए। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार प्रसार कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उस वक्त एक आदमी को 4 लोगों ने उठा के, उस चारपाई सहित उठा के यीशु के सामने लाया। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ ईसा थे उनके ऊपर की छत उन्होंने खोल दिया और चेत से अर्धांगी रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांगी रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं।
वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे यह क्या कहता है या ईश निंदा करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो, अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को भी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांगी रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपनी चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु के पास जो जाता है या लेके जाते हैं, उनको प्रभु के आशीष बरकत, प्रभु की दया, प्रभु की मेहरबानी मिल जाती है। यह अर्धांगी रोगी नहीं जा पाया, 4 लोगों ने मदद की, यीशु के सामने ले गए और यीशु ने उन पर दया की। बहुत सारे लोग आज के दिन में पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण नहीं करते, चर्च नहीं जाते, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन नहीं बिताते। हमारा काम है हम प्रार्थना में विश्वास के साथ उनको प्रभु के सामने ले जाएं, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। बहुत सारे परिवार बर्बाद हैं, बहुत सारे नौजवान बर्बाद हैं, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पर हैं। हम उनको प्रभु के सामने ले जाएं प्रार्थना में और प्रभु की दया उन्हें मिले ताकि सबके सब परिपूर्णता का जीवन बिताएं, एक सच्चे क्रिस्तिया का जीवन बिताएं, एक आदर्श जीवन बिताएं। इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के लिए ईश्वर की आशीष का कारण बन जाएं। तो आज के इस सुसमाचार पर विचार करते हुए इसके अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगें, पाप से दूर रहने की कृपा मांगें, हर प्रकार की बुराई से दूर रहने की कृपा मांगें, पवित्र जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगते हुए प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगें ताकि प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।